ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मा वृथा कस्य स्वेद्धनम्। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय स्वामी निरंजन बाबा तथा हमारे परमादरणीय स्वामी सुभाष बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़ा ही लोकप्रिय दोहा पर विचार कर रहे थे। जो जड़ से चेतन करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भज ही जीवते धन्य। इस संसार में दो तरह के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, एक जड़ पदार्थ और दूसरा चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ क्या है? जो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, हंसता नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसको बोलते हैं जड़ है। दूसरी तरफ एक पदार्थ वैसा है जो बोलता है, चलता है, हंसता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसको बोलते हैं चेतन पदार्थ, चेतन तत्व। जैसे मनुष्य है, चेतन है। गोस्वामी जी कहते हैं जो जड़ से चेतन करे और जड़ ही करे चैतन्य।
मतलब जो जड़ को चेतन बना देता है और चेतन को जड़ बना देता है, जो जड़ से चेतन करई और जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। अब जड़ को चेतन बनाता है और चेतन को भी जड़ बनाता है, वो कौन चीज है? वो कौन सा तत्व है? एक बढ़िया उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जनकपुर में धनुष को तोड़ा, सबको खुशी हुई, जानकी जी कुमारी नहीं रहेगी, अब उनका विवाह हो जाएगा, सबको खुशी। राजा जनक को तो बहुत खुशी, माता सुनैना को। लेकिन उसी सभा में दुख प्रकट करने वाले भी लोग थे, नाम जानते हैं कौन थे? बताइए तो। फरसाधारी परशुराम जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, नहीं हुआ? दुष्ट, तूने हमारे प्रभु का धनुष तोड़ दिया, हमारे भगवान का धनुष तोड़ दिया तूने, तू सट है, दुष्ट है। बहुत दुख हुआ, आग बबूला हो गए। ऐसी आग बबूला हो गए, इतना क्रोध किया कि फरसा उठा लिया कि भाई तुझे मार डालूंगा, ये देख मेरा फरसा, इस फरसा से तुम्हारा गला काट दूंगा मैं। अब क्रोध में बेसुध हो गए, और क्रोध में बेसुध होकर के फरसा को उठाने चले, तो फरसा तो तब उठे जब हाथ चले। हाँ, फरसा तो तब उठे जब हाथ चले। तो मैं आपसे पूछता हूं, हाथ जड़ है कि चेतन? हाथ जड़ है कि चेतन? बोलिए। जड़ है। आप फरसा, तो फरसा क्या है? हाथ को जड़ मत कहिए, हाथ को थोड़े देर के लिए चेतन मानिए। नहीं, चलता फिरता है ना हाथ, नहीं, लेकिन फरसा जड़ मानिए उसको, हिलता डुलता नहीं है। हाँ, फरसा को कोई चलाएगा तब चलेगा। जैसे रथ जड़ है, लेकिन रथ को चलाने वाला चेतन है, और चेतन के प्रभाव से रथ भी चलता है। अब परशुराम जी महाराज सोच रहे हैं कि हमारा हाथ हाथ ही नहीं चलने लगा, फरसा तो तब उठे जब हाथ चले। गोस्वामी जी लिखते हैं, अस समर्थ रघुनायक ही। रघुनाथ भगवान श्री राम क्या है? कोई महान पुरुष है, कोई अवतारी महापुरुष है, कोई शक्ति है, और उनका जो भजन करेगा, आशा समर्थ रघुनायक ही भजन ही जीव ते धन्य। उनका जो भजन करेगा वो जीव धन्य है। लगता है कहीं राम जी का अवतार तो नहीं हो गया? हाँ भाई, लगता है कहीं राम जी का तो अवतार नहीं हो गया। लगता है अवतार हो गया है। परशुराम जी महाराज उनके श्री चरणों में झुक जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। हाँ? जीव झुकता कब है? जब तक जड़ बना रहेगा तब तक झुकेगा। चेतन आ जाएगा उसमें, चेतन चेतन की शक्ति आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं माइक में, ठीक है? अब माइक में अगर करंट नहीं हो तो हमारी आवाज आप सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे। हमारी आवाज आप नहीं सुनेंगे। हमारी आवाज इसलिए सुन रहे हैं कि माइक जड़ नहीं, चेतन है।
हम चेतन को पकड़े, हम चेतन का सहारा ले, नहीं तो सब दिन जड़ बने रहेंगे। उन चेतनों का भी महाचेतन कौन है? ईश्वर परमात्मा। चैतन्य से चैतन्य कहा गया है। चेतन से चेतन कौन है? प्रकाश से प्रकाश, प्रकाशों का प्रकाश, चक्षु से चक्षु, वाकस्य वाकम। चक्षुओं का भी चक्षु और वाकों का जो वाक है वो कौन है? ईश्वर परमात्मा है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर उस चेतन की कृपा हो जाए, उस महाशक्ति की कृपा हो जाए, तो गूंगा आदमी बहुत बोलने वाला हो जाता है। शंकराचार्य जी महाराज की कृपा हो गई अपने एक भक्त पर, तो बहुत बोलने वाला हो गया। गूंगा था, बहुत बोलने लगा। उसे कहा तो गीता का पाठ सुना, गूंगा व्यक्ति बोलने लगा, गीता का श्लोक बोलने लगा। लंगड़ा आदमी पहाड़ को पार कर जाता है यदि प्रभु की कृपा हो जाती है। हम ईश्वर की भक्ति करें। संसार में बहुत दुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुखते हैं कि दुनिया में बड़ा दुख है, सुख नहीं है, परेशानी है, बेचैनी है, हर आदमी दुख की हालत में है। लोग समझते हैं धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन जिसके पास बहुत धन है उसको सुखी हो जाना चाहिए। देखो वो भूत की तरह नाच रहा है। जिसको संतान नहीं है वो सोचता है संतान मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन संतान वालों को हाल देख लीजिए। जिसको धन नहीं है वो धन के लिए दुखी है, जिसको संतान नहीं है संतान के लिए दुखी है, किसी को नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए दुखी है, बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चलता है तो मन में भावना है कि बिजनेस व्यापार बढ़िया चल जाए, थोड़ा सा और पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन पैसा मिल जाएगा तो सुखी नहीं होइएगा, आप देख लीजिएगा। कुछ और मन हो जाएगा, कुछ और विक्षेप हो जाएगा, कुछ और विघ्न आ जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम आ जाएंगे, आपका जीवन दुखी का दुखी रह जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि क्या किया जाए दुनिया में तो जीव बड़ा दुखी है, सुखी हो जाए सदा के लिए, इसको दुख छुए भी नहीं। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम भगति चिंता मनि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। राम भक्ति क्या है? तो कहते चिंता मणि है। चिंता मणि समझते हैं? जो सब चिंतन को, जो सब चिंता को, सब दुख को दूर कर दे, हरण कर ले, उसको चिंतामणि कहते हैं। चिंतामणि एक पत्थर है, रत्न है, ठीक है। और जो जिसके हृदय में वो रत्न रहता है चिंतामणि, तो उसका चिंता दूर हो जाती है। और परम प्रकाश रूप दिन राति उसके हृदय में सदा प्रकाश रहता है। दो शब्द है, प्रकाश और अंधकार। दुनिया में कोई आदमी अंधकार पसंद करता है? हाँ करता है एक। कौन? चोर। नहीं, चोर ही चांदनी रात न भावा। नहीं, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। अंधेरा रहेगा तब न चोरी करेगी।
हमारे अंदर भी अंधेरा है। अंधेरा मतलब अज्ञान है, इसलिए पाप करने की इच्छा होती है। और चोर सदा अंधकार में ही रहना पसंद करता है। कबीर साहब कहते हैं, बसे 2500 चोर न, बसे 2500 चोर। एक चोर क्या, हमारे हृदय में 25 चोर बसते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खड़ विकार, है ना। लेकिन जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। तो स्वामी जी भी बात कहते हैं कि जहां राम है वहां काम नहीं आएगा, और जहां काम है वहां राम नहीं आएगा। एक बार अंधकार ने शिकायत किया भगवान से, ब्रह्मा जी से, कि प्रभु हम इसके डर से सदा भागते रहते हैं। तो प्रकाश ने कहा कि भाई इसका तो हमें मुलाकात ही नहीं होती हमसे। हम जब आते हैं तो ये दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमारा शिकायत कैसे करता है। अब रात में कितना अंधकार रहता है ना, और 6 बजे 5:30 बजे सूर्य का जब उदय होता है, अंधकार रहता है, भाग जाता है। तो जैसे ही हमारे अंदर में प्रकाश होता है तो अंधकार भाग जाता है। संत महात्मा इसलिए कहते हैं, संत महात्मा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अंधकार है, आंख बंद करते हो अंधेरा दिखता है, तो तुम्हारे अंदर प्रकाश भी है। तू जड़ बना हुआ है, तू चेतन का सहारा ले, यानी सदगुरु का सहारा ले। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह है, और सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सतगुरु को पुकारो। अभी हमारे सुभाष बाबा कह रहे थे जप कीजिए, न जप कीजिए। क्यों? जप में शक्ति है। आप जप करेंगे तो क्या होगा? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तब। सतगुरु का रूप बड़ा उपकारी होता है। इतना उपकारी रूप और किसी का नहीं होता है। माता पिता का रूप भी उतना उपकारी नहीं होता है, देवी देवता का भी उतना उपकारी नहीं होता है जितना सतगुरु का रूप होता है। और प्यार भी जितना सतगुरु करते हैं उतना माता पिता भी नहीं करते हैं, देवी देवता भी नहीं करते, दुनिया में कोई भी नहीं करता है। माताओं से अधिक छोह करे गुरु, और पितरों से अधिक भलाई है। तो दुनिया में जो दुख हमें कोई भी नहीं दूर कर सकता, वो दुख कौन दूर कर सकते हैं? सदगुरु। यहां तक मैं कहूंगा कि परमात्मा भी जिस दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, उस दुख को सदगुरु दूर कर देते हैं। इसलिए गुरु को सुमिरो मीत है, अवसर क्यों खो बहु। गुरु का स्मरण कीजिए, आप उनका गुणगान कीजिए, उनको भजिए, उनको हृदय में बसाइए। उनको बसाना ही ईश्वर की भक्ति करना है। मैं कभी कभी कहता हूं, देखिए आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है पहाड़ की तरह। नहीं, हिमालय पहाड़ कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? काला। उसमें छेद करना आसान बात है? हिमालय पहाड़ के आर पार छेद कर देना आसान बात है? बहुत समय लगता है, बहुत समय लग जाएगा, बहुत कठिन काम है। लेकिन अंदर में जो अंधेरा पहाड़ है उसमें छेद करना और भी कठिन है। नहीं, घटबा घोर ने अंधारी, सुरती आंधरी भई। लेकिन गुरु की कृपा रूपी छेनी यदि मिल जाएगी ना आपको,
आपकी आंख में वो गर्मी मिल जाएगी, आपकी आंख में वो तीक्ष्ण धार मिल जाएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या कहते हैं, श्री गुरु पद नखमनी गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जब जे ही खानिक, यथा सुवंजन आंजनिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक दे कहि शैलबन भूतल भोर निधान। आप ध्यान कीजिए, आपका मन में जो टेंशन है, आपके मन में जो वाइब्रेशन है, खत्म होगा। आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। आप ध्यान कीजिए। ध्यान करना ही भक्ति करना है। भक्ति का तो कुछ समझते ही नहीं है। आप सुन रहे हैं तो सुनना भी भक्ति है, और सुनी हुई बात को मनन करते हैं तो मनन करना भी भक्ति है। आप ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं तो भक्ति है। आप शब्द साधना कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को रोटी खिला रहे हैं तो वो भी सेवा है। कई तरह की सेवा है। कोई देशभक्त देश की सेवा कर रहा है, कोई माता पिता की सेवा कर रहा है, सेवा है। लेकिन एक बाहरी सेवा होता है और एक आंतरिक सेवा है। ध्यान भजन करना आंतरिक सेवा है। आंतरिक सेवा से दुख मिटते हैं। आंतरिक सेवा से परमात्मा की उपलब्धि होती है। राम भगत चिंतामणि सुंदर, अब बसे गरुड़ जाके उड़ंत। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में उर्मने हृदय में, जिसके हृदय में बसती है भक्ति, तो क्या होता है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। परम प्रकाश हो जाता है अंदर में, और ऐसा नहीं एक दो क्षण के लिए नहीं, दिन राती, दिन और रात। गुरुदेव लिखते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लाग लगी जय। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भय अवधि परमल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिने लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका। इतना प्रकाश होता है। ध्यान करने वाला साधक जानता है कि अंदर में कितना प्रकाश है और कितना सुख है, कितना आनंद है। समाधि लगती है ध्यान में, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। होश नहीं रहता वहां। कबीर साहब कहते हैं, कहूं उस देश की बतियां, जहां नहीं होत दिन रतिया। वहां दिन रात नहीं होता है, वहां सुख दुख नहीं होता है, वहां पर कोई तरह का विषय विकार नहीं सताता है, वहां काल भी नहीं जाता है, वहां पवन पानी नहीं है। तो वहां क्या है भाई? वहां आप ही रहते हैं। वहां कौन रहता है?
आप ही रहते हैं कहे या ईश्वर रहता है, परमात्मा रहता है, उसी स्थान को ब्रह्म कहा गया है। क्या बोलते हैं? ब्रह्म जानाति स ब्रह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो वहां जाना चाहिए जहां पर कोई न मत है, न कोई मतांतर है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, वहां कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा का दर्शन होता है तो कोई कोई काली मैया, चाहे दुर्गा मैया, चाहे कोई और भगवान, शंकर भगवान दर्शन देने आते हैं। नहीं नहीं, वहां कोई नहीं है, वहां कोई है ही नहीं, वहां तो आप ही आप है बस। इसलिए भगवान बुद्ध ने उसका शून्य कहा, कुछ भी नहीं है, शून्यम। लेकिन शून्य को जानने वाला भी कोई होता है। शून्यवाद का तो खंडन किया, नागार्जुन का शून्यवाद, बुद्ध का शून्यवाद का खंडन हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, तुम कहते हो सब कुछ शून्य है, तो शून्य को जानने वाला कोई तो होगा। उसी को दृष्टा कहा। क्या कहा? दृष्टा, दृष्टा कहा। पर्वतो वन्यमान धूमात यथा महानसम यन्नेवम तन्नेवम यथा घटा। नहीं आई बहुत तरह का बात बनाते हैं, वेदांती खंडन करता है, एक खंडन खंडन खाद्य है। आचार्य के ग्रंथ में खंडन खंडन खाद्य है। खंडन का खंडन और फिर खंडन करके फिर खा गया। तो खंडन और मंडन, जल्पवाद, वितंडावाद, ये सब वेदांत में पढ़ते हैं लोग। शास्त्रार्थ है ना, आत्मा की सिद्धि करते हैं। आत्मा ही सत्य है, ये शरीर नाशवान है, आत्मा सत्य है। इसी को जानने से कल्याण होता है जीव का, आवागमन के चक्र से छूटता है। इसके लिए साधन करना पड़ता है। साधन करना पड़ता है। कबीर साहब कहते, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, अब मैं बहुरी डूबन डरू, रहो किनारे बैठ। सर आइजैक न्यूटन का नाम सुने होंगे। सेव के गाछ के नीचे बैठा हुआ था। अब एक सेव ऊपर से नीचे गिरा, तो क्या न्यूटन महोदय ने पहले नहीं देखा था? पहले भी देखा, विचार नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया। ये सेव नीचे क्यों गिरा, पेड़ में ही टंगा क्यों नहीं रह गया? अथवा ऊपर चला जाता, ऊपर भी नहीं गया, नीचे क्यों आया? खोजते खोजते सर आइजैक न्यूटन ने खोज लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी वस्तु को केंद्र की तरफ खींचती है। आप कोई पत्थर को फेंकिए तो जितना वेग से आप फेंकेंगे ऊपर में, उतना वेग से ऊपर जाएगा, और फिर उसका वेग शून्य हो जाएगा। है, जब शून्य हो जाएगा तो फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच लेगा नीचे। आइंस्टीन का E बराबर mc स्क्वायर है ना, फार्मूला है, E बराबर mc स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, फिजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं। लोगों ने हमसे पूछा कि बाबा आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आपका पदार्थ विज्ञान, आपका फिजिक्स क्या बोलता है, ईश्वर के संबंध में कुछ बोलता है? बोला हाँ जी बोलता है। बोला क्या बोलता है? मैंने कहा मैंने फिजिक्स में पढ़ा था साउंड और लाइट, 2 चैप्टर, लाइट और साउंड, और यही अध्यात्म है, मेटाफिजिक्स।
हमारे अंदर में प्रकाश है, उसी प्रकाश को खोजने की बात करते हैं गुरुदेव। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अंदर में उजियाली है, प्रकाश है। अब वेद भगवान क्या कहते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असदो माँ सदगमया, मृत्यो माँ अमृतगमया। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, असत से सतत की ओर ले जा, मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा। है कि नहीं? प्रकाश में जाने की बात है ना। ध्यान कीजिए। अगर ध्यान करेंगे तो आपको अध्यात्म में विश्वास हो जाएगा, आपको गुरु में विश्वास हो जाएगा। लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तहीं बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने ही, जीव न लहे विश्राम। बिना विश्वास करने होगा। विश्वास कीजिए, बैठिए, आपको अनुभूति होगी अंदर में। समय कितना हुआ भैया? देखिए 5 बज गया। सबको अपना अपना घर भी जाना है। कहने की बहुत बात है ना। बाबा लोगों ने बहुत कुछ सुना दिए हैं, थोड़ा समय भी सुना दिया। हमारे गुरु महाराज ने कहा बैठो, एक आसन से अधिक देर तक बैठो। जो कुछ पाना चाहता है तो एक आसन से अधिक देर तक बैठिए। आपका आसन नहीं हिले, पूरा ख्याल रखिए, संयम से रहिए, संयम से खाइए। आपका मंत्र न छूटे, पूरा ख्याल रखिए। चलते फिरते उठते बैठते भी सूरत को लगाए रखिए। जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो पैसा को संभाल के रखता है, नहीं रखता है। ट्रेन पर भी देखिए, पैसा जिसके पास रहता है, छोटा सा बैग रखेगा, उसमें समेटे रहेगा मोबाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको उसमें संभाल करके रखता है कि कोई ले न ले। जो साधक लोग हैं वो भी अपने जो सार चीज है उसको समेट करके रखते हैं, बड़ा सावधान रहते हैं। तेरे गठरी में लागल चोर, अब बटोहिया क्या दे। अपनी गठरी को संभालिए, सब कुछ छूटने वाला है। ये घर मकान दुकान पत्नी पति बेटा बेटी सब कुछ छूटेगा। आया था ना अभी बद्रीनाथ में, बादल फटा था, सब 5 स्टार होटल बहे जा रहे हैं, पति पत्नी बेटा सब बह रहा है। अब कौन किसको बचाएगा? वहां बचा सकता है? खुद का जीवन ही ठिकाने में नहीं है। ऐसी स्थिति आएगी, सब कुछ छूट जाएगा, घर मकान दुनियादारी बेगाना हो जाएंगे। आप सदा समझिए हम अकेले हैं, हमारा साथी कोई नहीं। जन लिपटो रे प्यारे जग परदेस, वहां हमारे हंस जी गा रहे थे, हैं कि नाम छो? हाँ, हरदेव पंडित। जन लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख छो यह माना है, यह परदेसवा काल को भेसवा। ऐसा नहीं समझिए कि हम जो हम कर रहे हैं इससे सुखी हो जाएंगे। सुखी नहीं होइएगा। बड़े बड़े पच के मर गए, धन कमा करके और पद प्राप्त कर करके मर गए। अमेरिका में एक व्यक्ति था, बहुत पैसा वाला आदमी, बहुत बड़ा उसकी इच्छा थी कि हम सबसे सुखी इंसान बन जाएंगे। बड़ा नास्तिक था, लेकिन दिन रात धन कैसे बढ़ जाए। विलायती कुत्ता पाला था, कई कई कुत्ते थे। तो अपने फैक्ट्री से आया, कुछ काम कर रहा था, बिजली अचानक चली गई तो मोमबत्ती जलानी पड़ी। अब कुत्ता विलायती कुत्ता था, पालतू, उसको टॉयलेट जाना था, टॉयलेट गया, तब तक कुत्ता चढ़ गया टेबल पर।
अब मोमबत्ती गिरा दिया, अब धाए धाए कागज सब जल गए। अब देखते देखते जल गए कागज। बड़ा गुस्सा आया, अरे तो हमारे जीवन ही जला दिया, ये सब कागज जला दिया। कुत्ता जो है फांद करके चढ़ गया कंधा पर। उसका मालिक ने क्या किया, कुत्ता का गर्दन पकड़ा और गर्दन पकड़ करके धरती पर पटक दिया। और काहे को मारेगा कुतवा, कुतवा फिर छलांग मारा, फिर कंधा पर चढ़ाया, फिर पकड़ा, फिर मारा पटका। बड़ा दुष्ट, तूने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बड़ा नास्तिक था वो। कुत्ता आदमी की भाषा में बोलता है, ओ सेठ, मूर्ख सेठ। कुत्ता आदमी की भाषा बोलता है और तू कहता है भगवान नहीं है। क्या बोला? कुत्ता आदमी की भाषा बोलता है और तू बोलता है भगवान नहीं है। ये धरती आकाश इतने जीव जंतु को बनाने वाला कौन है? बोलो, तुम्हारा बाप ने बनाया है। अहंकार छोड़ दे, भगवान का भजन कर, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। भजन कीजिए, भजन नहीं कीजिएगा तो जीवन का दुख दूर नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। यही आप लोग की सेवा में सुना दिया। बोलिए, यहाँ हमारे स्वामी निरंजन बाबा रहते हैं आश्रम में, और हमारे सुभाष बाबा भी आए हुए हैं, और अभी कमेटी वाले लोग भी आए हुए थे, और 6 तारीख को आयोजन भी है बाबा देवी साहब का। क्या है? क्या स्मृति दिवस है बाबा साहब का। हमारे दादा गुरु जी थे ना बाबा देवी साहब, मुरादाबाद में रहते थे। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और लाभ उठाइए सत्संग से। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दीजिए बाबा को, दीजिए सूचना।